हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में, लेंस के बारे में। और बेसिकली चैप्टर इन्हीं दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला मिरर, दूसरा लेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिरर। आखिर मिरर कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें कैसे कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है और क्या क्या लॉज होते हैं उसके। सबसे पहले पढ़ते हैं मिरर। मिरर के टाइप्स। मिरर हमारे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव जो मिरर होता है उसमें सबसे बेसिक डिफिनेशन आप याद रखना, इज अ पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर विद अ इनवर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि स्पेरिकल मिरर का पार्ट है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है। देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही अंदर की तरफ, और जो हमारा ऐसे स्लैश स्लैश है ना, इसे हम पॉलिश सरफेस कहते हैं। यानी कि जो हमारी लाइट रेज पार नहीं कर सकती इसको, लाइट रेज। अब हमारा आता है कॉन्वेक्स मिरर। इसकी भी सिंपल डेफिनेशन याद रखना, इज अ पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर विद आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही कॉमन डिफरेंस, मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कि इनवर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है या आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब देखो, इसमें आपको जो अंदर की तरफ की पॉलिश सरफेस दिखाई दे रही है कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है। अब हम पढ़ते हैं मिरर के फॉर्मूले क्या होते हैं, और फॉर्मूले में जो हमारा ये टर्म यूज है या किसे हम कहते हैं क्या है। देखो, फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो हमारा एफ होता है वो फोकल लेंथ होता है, वी हमारा इमेज डिस्टेंस होती है, और यू हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और बेसिकली याद रखना, जो हमारा यू होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब क्यों, वो आगे मैं बताऊंगा, चलो। अब हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन। हमारा मैग्नीफिकेशन आगे, एक जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है और जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं क्या है। जो मैग्नीफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है HI/HO। हमारा जो इमेज इमेज की हाइट का जो डिस्टेंस होता है वो, और इमेज की जो ऑब्जेक्ट की हाइट का डिस्टेंस वो। देखो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज और HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक नोट याद रखना, जिसे हम साइन कन्वेंशन कहते हैं बेसिकली। और टर्म्स देखो कौन कौन से टर्म्स हम यूज करेंगे। डायग्राम, रे डायग्राम बनाते हो। सबसे पहले ये जो हमारा एक लेंस, मतलब लेंस कर सकते हो, मिरर मिरर के ऊपर जो हमारे जो पॉइंट टाइप का बन रहा है ना, जो क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, ये जो रेडियस होता है इसका, जो सेमी सर्कल में दिख रहा है ना, इसका जो रेडियस होगा उसे हम कहेंगे सेंटर, उसके पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस रेडियस के हाफ को हम कहेंगे फोकल लेंथ। अब देखो, साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पे तुमने लिखा, अब इससे ऊपर जिस पॉइंट से जो भी ऊपर आएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और जो भी नीचे वैल्यू होगी वो हमारा निगेटिव है। और जितने भी हमारे इधर आएंगे वो निगेटिव होंगे, और जितने भी उधर जाएंगे वो हमारा पॉजिटिव होगा। अब एक चीज़ याद रखना, हम कभी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के पीछे नहीं रख सकते, मिरर के हमेशा आगे रखना पड़ेगा ना। तो पॉइंट सिर्फ इधर है तो हम इधर ही रखेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो यानी कि इधर निगेटिव, ऑब्जेक्ट हमारा ऑलवेज निगेटिव होता है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, आखिर इमेज फॉर्म कैसे होता है। तो सबसे पहला केस आता है जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफिनाइट डिस्टेंस पर रखा हो। जब भी ऑब्जेक्ट इनफिनाइट डिस्टेंस पर रखा रहता है तो वो हमारा इमेज बनता है, फोकल लेंथ बनता है। अब देखो देखो, सबसे पहले इसको, इस पूरे रे डायग्राम को समझने के लिए आपको तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए, तीन। पहला, जब भी जो हमारा कोई रेज होता है वो पैरेलल पैरेलल आ रही है तो वो फोकल से पास करेगी, और अगर कोई पैरेलल है तो वो, अगर फोकल से पास कर रही है तो पैरेलल हो जाएगी। यानी कि इनवर्स होता है, जब भी कोई पैरेलल आएगी तो फोकल से पास करेगी, और जब भी कोई फोकल से पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा आता है एक और लॉ, कि जब भी हमारा कोई भी जो हमारा लाइट रे होती है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी, ये कहाँ गया, ये देखो, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी तो वो उतनी ही एंगल पर वापस डाइवर्ट रिफ्लेक्ट कर देगी। देखो, इनसे ये हो गया, लाइट आ रही है और ये वापस उतने ही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट कर गई। ये दो लॉ हो गए। और तीसरा, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार कर रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। ये हो गया हमारा सबसे मेन याद रखना, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करती है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो आती है। अब चलो, हम पढ़ते हैं रे डायग्राम, मतलब हमारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन हमारा जो कॉनकेव मिरर का होता है, सबसे पहला जब इन्फिनाइट पे रहेगी तो इमेज बनेगा हमारा फोकल पे। और जब भी इन्फिनाइट और सेंटर, यानी कि जो इन्फिनाइट और सेंटर के बीच में रहेगी, यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस बनेगी लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगी, तो हमारा जो इमेज बनता है वो सेंटर और फोकल के बीच में बनता है। देखो कैसे, सबसे पहले एक पैरेलल रह गई जो फोकल से पास हुई, और उसके बाद हमारा आता है क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। तो बीच में जो हमारे जो दोनों लाइट इंटरसेक्ट कहाँ की, यहाँ पे। तो यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा वो स्मॉल साइज का बना, और सेंटर और फोकल के बीच में बना। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे, अब हमारा आता है एक केस जिसमें हमारा सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट रखा हो। सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो कहाँ बनेगा, सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो हमारा इमेज भी सेंटर पे ही बनता है। देखो, सबसे पहले फिर पैरेलल रह गई जो फोकल से पास की, जो हमारा उसके बाद सेंटर से पास हुआ, सेंटर से पास होने के बाद उसके बाद हमारा जो है फोकल से पैरेलल होगी। देखो, ये थोड़ा सा रॉन्ग बना है, इसको सही करते हैं, इसको सही कर देते हैं। थोड़ा सा रॉन्ग है ये थोड़ा सा रॉन्ग है। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। यानी कि हमारा जितने, जैसे पैरेलल क्या, ये फोकल से पास करके यहाँ सेंटर पे नीचे आएगी, ये पास हो गई।
अगर ये हमारा फोकल से गया तो वापस पैरेलल हो जाएगी, तो ये यहाँ आके मिलेगा। यानी अगर हमारा इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी। अब हमारा आता है जब हमारी इमेज सेंटर और फोकल के बीच में रहती है तब हमारी इमेज कहाँ बनती है। देखो, अब देखो यहाँ पे है तो हम पहले पहले ड्रॉ किया, उसके बाद हमारा आया यहाँ पे फोकल से पास हो गया। अब वापस हम सेंटर से पास करेंगे तब जो तुम देखोगे कुछ दूर जाके ही मिल जा रही है आपस में, यानी कि सेंटर के पीछे जाके ही आपस में दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो सेंटर के पीछे बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। जब हमारा क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ में के रहेगा तो हमारा जो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी बनेगा। और जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रहेगा तब हमारी इमेज कहाँ बनेगी। देखो, सबसे पहले एक पहला पार्क पार्क पास करेंगे, उसके बाद हमारा पहला क्या जाएगा फोकल से पास हो जाएगा। उसके बाद हम सेंटर से एक रे पास करेंगे। अब जो हम देख रहे होगे दोनों एक पैरेलल हो गई हैं, यानी कि वो मिल तो नहीं सकती लेकिन इनफिनाइट डिस्टेंस पे मिल सकती हैं। मतलब हम अपनी अगर तुम कहो सीधे ऐसे करते रहो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एक इनफिनाइट डिस्टेंस पे जाके वो मिल जाएगी। यानी कि तो हमारा जो इमेज बनेगा वो इनफिनाइट इनफिनाइट पे बनेगा। और देखो, अब आता है सिक्स्थ और बहुत इंपॉर्टेंट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रहता है। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट फोकल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रहता है तो जो हमारी इमेज होती है वो हमारे मिरर के पीछे बनती है, ना कि हमारे मिरर के आगे बनती है, मिरर के पीछे बनती है। वो कैसे बनती है, देखो तुमने एक प्रिंसिपल एक्सिस पे रे ड्रॉ किया, वो वापस उतने एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गई। उसके बाद जो हमारा ये वर्चुअल दुनिया में हम उसको लेके जाएंगे। अब वापस से देखो, तुमने एक सेंटर से पास किया रे, वो वापस सेंटर से पास कर गया, तुम उसे वर्चुअल दुनिया में जब देखो तुम्हारी इमेज यहाँ नहीं बन रही तो उसे वर्चुअल दुनिया में तुम अपने सोचोगे। मान लो तुमने कुछ सोचा, तुम रियल में उसे नहीं कर सकते लेकिन तुम अपने मन में तो सोच सकते हो ना उसे। वैसे तो रियल में तो इसको इस रे को लाइन को नहीं मिला सकते क्योंकि ये दोनों लाइन ऐसे ऐसे हो चुकी है, मतलब फैल गई है, पैरेलल भी नहीं फैल चुकी है। तुम इसे रियल दुनिया में तो नहीं मिला सकते लेकिन वर्चुअल दुनिया में तुम इसे मिला सकते हो। तुम जो इस लाइन को ड्रॉ करो ऐसे पॉइंट 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 पॉइंट, तो देखो यहाँ पे जाके ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो तुम्हारा इमेज जो है वो लार्ज बनेगा और बियॉन्ड मिरर बनेगा। तो देखो ये 3 केस हैं। सबसे पहले जब इनफिनाइट डिस्टेंस पे रहेगी, हमारा ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे रहेगा तो हमारा जो इमेज बनेगा वो फोकल पे बनेगा। और जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहेगा तो हमारा जो इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ पे रहेगा तो हमारा जो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी बनेगा। और जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है फोकल पे रहेगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो इनफिनाइट डिस्टेंस पे बनेगी। और जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है फोकल और पोल के बीच में रहेगा तो हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी और बियॉन्ड मिरर बनेगी। अब देखो, अब आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बहुत सिंपल, इसमें दो ही केस है। सबसे पहले हमारा आता है कॉन्वेक्स मिरर में अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इनफिनाइट डिस्टेंस पे है तब हमारा जो बनेगा इमेज वो फोकल पे बनेगा। जब भी हमारा इमेज इनफिनाइट डिस्टेंस पे रहेगा तो वो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकल पे बनेगा। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। और सेकंड केस आता है जब भी हमारा इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब उसकी डिस्टेंस हमें पता है, तो वो बिटवीन पोल और फोकल के बीच में बनेगा। सबसे पहले एक पैरेलल ड्रॉ करोगे जो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उसका हम ऐसे मतलब इसको पॉइंट पॉइंट करके यहाँ ड्रॉ करेंगे और दूसरे वाले को ये भी मिरर के पीछे, जितनी भी इमेज इसमें बनेगी मिरर के पीछे बनेंगे, देखना। उसके बाद हमारा जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में ड्रॉ करोगे, देखना यहाँ पर आपस में ये जो फोकल और पोल के बीच में जाके इंटरसेक्ट कर देंगी। अब हमारा आता है मेन पॉइंट, जो हमारे रेज होते हैं वो रेज टू टाइप्स होते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। पहला हमारा आता है इंसिडेंट रे। जो हमने ये रेज आती हैं ऑब्जेक्ट से उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जब ये मिरर पे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब मिरर के टकरा के वापस चली जाती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और एक लॉ होता है तुम्हारा, ये देखना, तुमने इसे 9 में पढ़ा होगा। जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल रहता है। और किस पे, प्लेन मिरर पे। हम्म अब तुम 10th में तुम्हारा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आखिर 10th में तो तुम पढ़ोगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि जो हमारा साइन आई है और साइन आर है उसकी जो एक वैल्यू आएगी वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी एक। उसके बाद आता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन, यानी कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे ये एक सेम प्लेन पे, यानी कि देखो ये एक बोर्ड है ना, ये प्लेन है, तीनों एक सेम प्लेन पे तो आ रही है ना, तो यानी कि तीनों सेम प्लेन पे आएंगी। अब हमारा हो गया इस चैप्टर का, यानी जो हमारा लाइट चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया मिरर। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। कौन सा, हमारा सेकंड पार्ट रहेगा लेंस। चलो बिना टाइम वेस्ट करते उसे ही पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर के दूसरे पार्ट जिसे हम कहते हैं लेंस। तो लेंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसके टाइप्स, उसके बाद लेंस के फॉर्मूले कुछ, उसके बाद हम इसके इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो लेंस में जो हमारा आता है सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा आता है कॉन्केव लेंस। जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, यानी कि देखो ये दो है नहीं कुछ ऐसा। उसके बाद जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखो।
उसके बाद हम पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला। जो लेंस फॉर्मूला था वो हमारा मिरर के फॉर्मूले की तरह ही रहता है, बस हमारा नेगेटिव साइन रहता है, उसमें पॉजिटिव रहता है, इसमें नेगेटिव साइन आता है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें हम जो हमारा f होता है वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, वो डिपेंड्स करता है हमारे लेंस कौन सा लेंस है। जब हम कॉनकेव लेंस लेते हैं तो हमारा नेगेटिव फोकल लेंथ होता है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो देखो उसके बाद आता है पावर पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर कैसे हम निकालते हैं? जो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ होता है। 1/f कब होता है? जब हमारा जो एफ होगा वो मीटर में दिया होगा तो हम यूज करेंगे 1/f। अगर हमारा जो एफ है वो सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम यूज करेंगे 100/f, क्योंकि देखो सेंटीमीटर चेंज करोगे तो तुम्हारा 100 आएगा तो 100/f करेंगे। अब देखो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? डायप्टर, जिसको हम क्या कहते हैं? डी से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन तुमने जो पढ़ा है तुम्हारा क्या बोलते हैं मिरर में, वो सेम इसमें भी होता है, बस ये रहता है वहाँ पे नेगेटिव रहता है, माइनस वी अपॉन यू रहता है उसमें, और हमारा लेंस होता है उसमें वी अपॉन यू होता है। देखो एम इजक्वल टू एच आई अपॉन एच यू इजक्वल टू वी अपॉन यू, और जो तुम्हारा मिरर में था उसमें था एच आई अपॉन एच ओ इजक्वल टू माइनस वी अपॉन यू था। तो बस इसमें थोड़ी सी डिफरेंस आती है, बाकी तुम्हारा पूरा ही मिरर की तरह ही है। अब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन डिक्टो सेम रहता है तुम्हारे लेंस और तुम्हारे मिरर दोनों के लिए। तुम्हारा जो नेगेटिव होगा वो उस साइड होगा, सारे पॉजिटिव इस साइड होगा, और ऊपर की तरफ हमारा सारे पॉजिटिव होंगे, नीचे की तरफ सारे नेगेटिव होंगे। और इसमें भी सेम होता है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इसमें भी हमेशा नेगेटिव ही रहता है, तो याद रखना। और जो तुम्हारा इमेज होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारे इमेज फॉर्मेशन पे, तुम्हारा लेंस पे डिपेंड करता है वो। देखो यू ऑलवेज नेगेटिव बट एफ एंड वी डिपेंड्स अपॉन लेंस। अब हम पढ़ेंगे ट्रिक। ये ट्रिक चलो, ये ट्रिक बाद में बताता हूँ, पहले मैं इमेज फॉर्मेशन पढ़ाता हूँ तो तुम्हें ट्रिक अच्छे समझ में आएगी। इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहला आता है हमारा एक ऐसा केस जिसमें हमारी जो इमेज ऑब्जेक्ट रखा है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखा है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रखा है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकल पे। कैसे? एक पैरेलल लाइन आई वो तुम्हारा किस पे फोकल पे पास हो गई। तुमने पढ़ा था मिरर में ये वाला, तो तुम्हारा जो भी पैरेलल लाइन आती है फोकल पे पास करती है, तो तुम्हारा पैरेलल लाइन है फोकल पे पास हो गई। तुम्हारा जो जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रहेगा तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो हमारा फोकल पे बनेगा। उसके बाद जब भी हमारा ऑब्जेक्ट फोक क्या बोलते हैं सेंटर, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमारा सेंटर उसमें सेंटर हम लिखते हैं तो इसमें हम लिखते हैं 2f1, f1 लिखते हैं। इधर भी इसमें दोनों साइड हमारा रहता है। लेंस के केस में हम दोनों साइड हमारा क्या बोलते हैं एफ फोकल दोनों साइड होते हैं, बोथ साइड फोकल होते हैं हमारे लेंस के केस में। उसके बाद जब भी हम हमारे जो ऑब्जेक्ट रखेंगे 2f1 और क्या बोलते हैं इन्फिनाइट के बीच में रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो बिटवीन f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। उसके बाद जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो यानी कि 2f1 पे बनेगा तो वो हमेशा जो इमेज उसकी बनेगी वो 2f2 पे बनेगी। उसके बाद जो हमारा एक केस आता है चौथा केस, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में रहता है, तो जो हमारी इमेज बनती है वो बनती है बियॉन्ड 2f2। यानी कि जब अब एक चीज़ ध्यान देना, जैसे जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्ट आगे आते आ रहा है तुम्हारी जो इमेज है वो आस्ते से पीछे जा रही है। अब ध्यान देना जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन 2f1 और f1 बिटवीन 2f1 और f के बीच में रहेगी तो तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड 2f2 के बियॉन्ड बनेगी। और जब भी तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो f1 पे रखा है तो तुम्हारी जो इमेज है वो बनेगी इन्फिनाइट पे। यानी कि देखो पैरेलल गया तो तुम्हारी फोकल से पास होगा, और तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर से गया तो वापस ऑप्टिकल सेंटर में आना चाहिए। तुम्हारे जो दोनों लाइन पैरेलल होगी यानी कि इन्फिनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। अब आता है सिक्स केस, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होता है, वो आता है जब भी तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बोलते हैं बिटवीन f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा, तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड टू f1। यानी कि जो तुम्हारा यहाँ पे देखो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज रखी है और ऑब्जेक्ट रखा है, तो तुम्हारा जो इमेज बन रहा है वो 2f1 के पीछे बन रहा है। कैसे? तुमने एक पैलेट ड्रॉ किया, फोकल से पास कर दिया, फिर तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, देखो ये दोनों क्या हो गए, ये ऐसे डाइवर्ट हो गया, मतलब एक इस साइड हो गया एक साइड हो गया। तो ये क्या बोलते हैं फ्यूचर में कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे जो रियल दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन एक वर्चुअल दुनिया में तुम सोचोगे तो तुम्हारा यानी कि वर्चुअल दुनिया में जब तुम सोचोगे तभी मिल सकते हो। तुम क्या करोगे, डॉट डॉट करके इसकी लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करोगे तो तुम देखोगे 2f1 के पीछे जाके ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। अब आता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस में भी दो ही केस होते हैं। पहला, जब हमारा इमेज जो ऑब्जेक्ट रखा रहता है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे तो हमारी जो इमेज बनेगी फोकल पे बनेगी। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है तो हमारी जो इमेज बनेगी बिटवीन f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। अब देखो तुमने जो भी ये पढ़ा है ये पूरा उल्टा है हमारे मिरर का। देखो उसमें जो क्या रहता है कॉनकेव, उसमें जो कॉनकेव मिरर रहता है उसमें हम ये सब केस पढ़ते हैं, इसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस में हम वो सब केस पढ़ते हैं। उसमें जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर में हम जो पढ़ते हैं वो हमारा कॉनकेव लेंस में यहाँ है, यानी कि बस उसका उल्टा हो चुका है यहाँ पे।
अब देखो जो ट्रिक बताया था मैं वो दोनों दो ट्रिक है, लेंस और मिरर दोनों का दो ट्रिक है हमारे पास, एक लेंस की एक मिरर की, कि हम कैसे याद करेंगे कि हमारा इमेज यहाँ है तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी। देखो सबसे पहले जब भी हमारा ऑब्जेक्ट ये इन्फिनाइट पे रहेगा तो जो हमारी इमेज बनेगी वो फोकल पे बनेगी, और जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनाइट और 2f1 के बीच में रहेगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बिटवीन 2f1 और f1 के बीच बीच में बनेगी। और जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है एट 2f1 पे रहेगा तो हमारी इमेज भी एट 2f1 पे बनेगी। यानी कि इसका इधर ले लेना, क्योंकि हमारी जो इधर होती है तो इधर इधर लिख लेना, नीचे वाले को इधर तुम लिख लेना। उसके बाद जो हमारा आता है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट 4 पे यानी कि बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में रहती है, जो हमारा जो इमेज बनता है वो हमारा बनता है यहाँ पे इन्फिनाइट और 2f1 के बीच में, यानी कि जो मैंने यहाँ लिखा है इसको तुम यहाँ लिख लेना, उसके बाद तुम्हारा अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद जब भी हमारा जो इमेज ऑब्जेक्ट रहता है वो f1 पे रहता है तो हमारी जो इमेज बनती है वो इन्फिनाइट पे बनती है। अब देखो मिरर के केस में भी सेम रहता है। और देखो लास्ट के साथ है, जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है बिटवीन f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है तो हमारी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, यहाँ पे कहीं तुम्हारा बियॉन्ड 2f1 यानी बियॉन्ड 2f1 पे बनती है। उसके बाद हमारा आता है मिरर केस। मिरर केस में क्या होता है, जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है इन्फिनाइट पे रहती है तो फोकल पे बनता है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनाइट और सेंटर के सेंटर पे रहती है, सेंटर के बीच में रहती है तो हमारा यहाँ बनता है बिटवीन सी एंड एफ। जब भी हमारा सी पे रहता है तो ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सी पे बनती है। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ पे रहता है तो हमारी जो इमेज बनती है बिटवीन सी और इन्फिनाइट पे बनती है। जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल पे है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनाइट पे बनेगी। और जब भी हमारा ऑब्जेक्ट फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो हमारा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। कहाँ, मिरर के पीछे बनेगी। देखो आई होप तुम्हें पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार तुम वीडियो को वापस से पॉज करके सारी सब चीज़ को समझना, बोर्ड को देखना, और ये जितने भी तुम्हारे नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए, तुम्हें देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और इस सारे नोट्स को पा सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि और लोगों के पास ये लेक्चर पहुँच पाए।